दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से 3 जानकारी हम आपको देंगे। पहला जानकारी तो ये देंगे कि आखिर आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले आपको बेट पास करना जरूरी है। तो बेट का जो है विज्ञापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कब तक देगी, इसके बारे में अपडेट देंगे। और दूसरा अपडेट देंगे कि यूजीसी का गाइडलाइन कब तक आएगा, क्योंकि सारा पड़ाव जो है यूजीसी के गाइडलाइन पर डिपेंड करता है। और तीसरा, जो इस बार अहार्ता को चेंज कर दिया गया है, पीजी वाले को, डायरेक्ट पीजी वाले को मौका दे दिया गया है। तो ऐसे में जो है क्या अपडेट होगा, पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। आप लोग से ही बोलेंगे कि पूरा वीडियो ध्यान से पहले देखिएगा, तभी कोई सवाल पूछिएगा, क्योंकि पूरा आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से नहीं देखते हैं तब सवाल पूछते हैं। अगर मेरा वीडियो देख लेते हैं तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं आपको कि किसी का भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको हम जो जानकारी देंगे वो 100% हम सही जानकारी देंगे, सटीक जानकारी देंगे। तो आइए पहले ध्यान से देखिए ये हुआ है क्या, पहले अब अपडेट देते हैं। तो ये देख सकते हैं क्या है, समाजशास्त्र में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर सवाल हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ है, तो पीएचडी वालों को भी चयन हुआ है। आपको पता है कि आपका मामला ये देखे होंगे, इसको ध्यान से दीजिए, फिर आपको समझ में आएगा ये क्या बोला गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी वाले को तो मौका दिया ही दिया गया है, साथ साथ विषय के बाध्यता को भी ख़त्म कर दिया गया है। विषय के बाध्यता को ख़त्म के मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि अगर आप हिस्ट्री से किए हुए हैं ग्रेजुएशन, अगर आप हिस्ट्री से किए हुए हैं स्नातक, या आप इतिहास विषय से स्नातक किए हुए हैं, तो अगर आप हिंदी विषय से पीजी भी कर लीजिएगा, तब पर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, तो एलिजिबल हैं, मतलब आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले नियम क्या था कि पहले नियम आपका था कि असिस्टेंट प्रोफेसर तभी आप बन सकते हैं जब आपका हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हिस्ट्री से स्नातक किए हुए हैं, तो हिस्ट्री से पीजी भी करना चाहिए, तभी आप बनिएगा। फिर आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये सब था। जो उनको जिनके पास नेट क्वालिफाई रहता था उनको क्या होता था भाई, तो जिनको पास नेट क्वालिफाई रहता था उनको एपीआई स्कोर में उनको बेनिफिट मिल जाता था, 20 नंबर 25 नंबर उनको डायरेक्ट फ़ायदा मिल जाता था, ज़्यादा नंबर मिल जाता था, जिससे उन लोग का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन एक नया मामला इस बार आया है, देख सकते हैं, आज का ही पेपर का दिया हुआ है। इस बात को समझ लीजिए, ऐसा नहीं सोचिए कि पुराना खबर है, आज का ही पेपर का ये दिया हुआ है, देख लीजिए। और इसमें जो है पूरा हम अपडेट हम आपको बताते हैं। फिर हम ये भी बताएंगे कि बेट का जो है आखिर विज्ञापन कब तक जारी होगा, क्योंकि बेट के बिना जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आप नहीं बन सकते हैं, बिना बेट पास किए हुए नहीं बन सकते। जिस तरह से बीपीएससी टीचर बनने के लिए आपको स्टेट पास होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको बेट पास होना चाहिए। ये नियम कर दिया है सरकार का। आपको विषय बाध्यता तो ख़त्म कर दिया, ये बात सही है, लेकिन जो नियम है, जो एलिजिबिलिटी है कि आपको बेट पास करने के लिए, कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कहीं ना कहीं जो है आपको सबसे पहले क्या पास करना होगा, तो सबसे पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बेट पास करना होगा। तो क्या है पूरा मामला, और एक जानकारी दे दें, जिनको नोट्स लेना है वो ले सकते हैं, मात्र 499 रुपये में दे रहे हैं पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर का। जब आपका बेट का हम दे रहे हैं, बेट जब तक नहीं पास कीजिएगा जब तक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं सकते हैं। तो 499 रुपये में जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर से समझिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा जब तक हम आपको नोट्स देते रहेंगे, इस बात को याद रखिए। सब विषय को देंगे, ऑल सब्जेक्ट का रहेगा, जिसमें आपका 50 नंबर का जो रहेगा उसका सब्जेक्ट का अलग रहेगा, अब 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा उसका अलग रहेगा। तो तीनों का हम आपको नोट्स देते रहेंगे पूरी तरह से। बेट परीक्षा हमको, हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि 499 रुपये आपसे लेंगे तो सही तरह से आपको प्रोफेसर से लिखवा करके अच्छा नोट्स आपको प्रोवाइड करें। और दूसरी चीज़ कि आपका रिजल्ट हो बेट में, क्योंकि जब बेट ही नहीं पास कीजिएगा तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा है, फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन नहीं सकते हैं। तो क्या है मामला, तो बोला गया कि समाजशास्त्र में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर बवाल हुआ है, पीएचडी वालों को भी चयन हो गया है। देखिए क्या बोला गया है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय जो है, आपको देख सकते हैं, सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया में बार बार सवाल उठ रहे हैं। पूर्व से आरक्षण, रोस्टर और बैकलॉग को लेकर के उठे सवाल के बाद अब अभ्यर्थी के लिए चयन का मापदंड, रिक्तियां और अहर्ता पे भी सवाल उठने लगा है। अब देखिए यहाँ पे जो है, जो पहले से नेट जो क्वालिफाई रहेंगे, जो पीएचडी किए हुए होंगे, यहाँ पे भी जो है आपका बवाल हो सकता है। जब असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी होगा तो यहाँ पर भी बवाल होगा। वो लोग बोलेंगे कि जब हम लोग नेट क्वालिफाई हैं, सब कुछ क्वालिफाई, तो फिर हम लोग बेट पास क्यों करें। लेकिन जब यूजीसी के द्वारा जो नियम रहेगा, जब यूजीसी के द्वारा जो नियम जारी कर दिया जाएगा कि नहीं, सबसे पहले आपको बेट पास करना होगा, हम पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं इस वीडियो को, पूरा ध्यान से पहले आप देख लीजिएगा।
तो यही बोला गया है कि आहारता पर भी सवाल उठने लगा है और इस कड़ी समाजशास्त्र के अभ्यर्थी का चयन पर सवाल उठने लगा है। एसएम कॉलेज ने समाजशास्त्र में गेस्ट फैकल्टी और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के इस जो है विषय में हुई नियुक्ति प्रक्रिया को अभ्यर्थी रहे अजीत कुमार सोनू ने आरोप लगाया है कि उन्हें पीएचडी डिग्री आयोग से जारी विज्ञापन से निर्धारित तिथि के बाद मिली और उसका भी चयन कर लिया गया। ठीक है, तो ये जो है आहारता पे लेकर के जो है सवाल उठने लगा है समाजशास्त्र के आहारता पे लेकर के। अब यहाँ पे समझिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ हम बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप लोग के दिमाग में ये होगा, सर ये बताइए कि यूजीसी का गाइडलाइन कब आएगा, क्योंकि जब तक यूजीसी का गाइडलाइन नहीं आएगा, जब तक जितना ये सब मामला है ये सब चलता रहेगा। यूजीसी का गाइडलाइन के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है, करीब जनवरी के लास्ट वीक तक आपको यूजीसी का गाइडलाइन आ जाएगा। फिर आप ये बोलिए कि सर यूजीसी का गाइडलाइन तो ठीक है, आप बोल रहे हैं जनवरी के लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन बेट का विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है, बेट का विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है? तो बेट का विज्ञापन नहीं जारी होने के कारण एक ही चीज़ समझिए, जो मुझे जानकारी मिल रही है कि जब तक यूजीसी गाइडलाइन नहीं आएगा, जब तक आपका बेट का विज्ञापन नहीं जारी होगा। ये हम बहुत बड़ा बात बता रहे हैं, फिर से समझिए, जब तक आपका यूजीसी का गाइडलाइन नहीं आएगा, जब तक आपका बेट का विज्ञापन नहीं जारी होगा। क्यों नहीं जारी होगा भाई? तो 53 विषयों का बताया जा रहा है कि बेट परीक्षा लिया जाएगा, है ना। लेकिन यूजीसी जो गाइडलाइन जारी करेगी उसमें कौन कौन, जैसे मुख्य विषय तो आप लोग भी जानते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, संस्कृत है, उर्दू है, ये सब जानते हैं। लेकिन कोई पारसी हो गया, तो ये ऐसा बहुत सारा जो है आपका जो है विषय है, तो उन लोग को सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 53 विषय है। तो 53 विषय में जो है उन लोग को सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका ऑफिशियल अपडेट कहाँ से मिलेगा? तो यूजीसी से मिलेगा कि यूजीसी में जितना विषयों का बताया जाएगा, ठीक है, उतना ही विषय को। तो जब यूजीसी के द्वारा जब आ जाएगा ऑफिशियल, उसका गाइडलाइन आ जाएगा यूजीसी का कि किस तरह से जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली किया जाएगा, क्या उसका जो है पोर्टफोलियो रहेगा बहाली करने का, उसके बाद जो है आपका बेट का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि बस आपका यही जो मुझे जानकारी मिल रही है कि बेट का विज्ञापन बस इसलिए नहीं आप कह रहा है, बेट का विज्ञापन आपको इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जब तक यूजीसी का गाइडलाइन नहीं आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है यूजीसी की गाइडलाइन में बहुत सारा सब्जेक्ट को नहीं लिया जाए, लेकिन करीब 53 विषय है, लेकिन हो सकता है किसी सब्जेक्ट को नहीं लिया जाए। तो फिर उसका अगर बाद में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अगर उसका विज्ञापन भी जारी कर देती है, तो फिर से जो है विज्ञापन में क्या रहेगा, तो उस विषय को हटाना पड़ेगा, फिर उसके लिए भी एक कोर्ट केस हो जाएगा। ये समझ सकते हैं बात को। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आपको बेट का विज्ञापन तभी जारी होगा कि जब तक जो है आपको पूरी तरह से सरकार के द्वारा यूजीसी के द्वारा जो है आपका गाइडलाइन नहीं आ जाएगा, तब आपका बेट का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर को बहाली को लेकर के, तो सबसे पहले बेट होगा। लेकिन बेट का आयोजन इस बार वो वाला स्थिति नहीं हो कि बेट का फॉर्म अभी भरा रहा है तो फिर आपका 5 महीना 6 महीना के बाद एग्जाम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो भी स्टेट 2023 के दिए होंगे, यहाँ समझिएगा, स्टेट 2023 जो भी दिए होंगे, या आपके कोई भी दोस्त परिवार वाले जो भी दिए होंगे स्टेट 2023, उनसे पूछिएगा कि उनका कैसे हुआ था परीक्षा। आज फॉर्म भराया था, 15 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आ गया था, फिर उनका परीक्षा हो गया था। तो ये भी जो है परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ सकता है, इस बात को याद रखिए। तैयारी जो है चालू कर दीजिए करने के लिए, ठीक है। जनरल सब्जेक्ट का तो चालू कर दीजिए करने के लिए, क्योंकि 50 नंबर एक स्कोर होता है। 50 सवाल तो जनरल सब्जेक्ट का रहेगा, आपको 50 सवाल, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का रहेगा, लेकिन जनरल सब्जेक्ट आपका 50 सवाल रहेगा और 100 सवाल आपका रहेगा सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आप क्या करिए, तो पहले तैयारी करना जो है अभी जनरल सब्जेक्ट का स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपका यूजीसी गाइडलाइन आएगा तो कौन कौन सा विषयों का जो है आपको रखा जाएगा, क्या क्या उसका सिलेबस रहेगा, उसी अनुसार जो है नोट्स भी आपको हम दे देंगे। लेकिन जनरल सब्जेक्ट का जो है अभी तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि एक बार अगर बेट का विज्ञापन जारी होने के बाद तुरंत उसका परीक्षा ले लिया जाएगा, तो इस बार पीजी वाले को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, तो भीड़ इस बार बहुत ज़्यादा होगा। और अपना जगह बनाने के लिए जो है आपको समझ ही सकते हैं, हम आपको परसों बताए थे आपको कि किस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है बेट आयोजित किया जाएगा। तो बेट में जो है आपको अदर स्टेट वाले को 50% नंबर दिया जाएगा,
बिहार वाले भी पुरुष जितने बार होंगे वो भी 50%, मतलब 300 नंबर में जिनको 150 नंबर आएगा उन्हीं का जो है सिलेक्शन होगा बेट के पात्रता परीक्षा में। महिलाओं को जो है 120 नंबर में ही हो जाएगा 300 नंबर में, क्योंकि 40% ही महिलाओं को चाहिए। तो ऐसे दिव्यांग को भी 40% ही चाहिए, 42.5% ओबीसी को चाहिए। तो हम सारा चीज़ बता दिए हैं, ठीक है। तो अभी विज्ञापन बेट का इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जब तक यूजीसी का गाइडलाइन नहीं आ जाएगा, क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन में अगर किसी भी विषय को हटाया जाएगा तो उसके लेकर के जो है विज्ञापन फिर दिक्कत होगा। तो इसी के लिए विज्ञापन आपका देरी हो रहा है आने में। और जैसे ही अपडेट मिलेगा, और बहुत लोग ये पूछ रहे थे सर ये बताइए कि जो बेट का जो सिलेबस है या बेट का जो विज्ञापन है, ये तो फिक्स है कि जनरल सब्जेक्ट रहेगा? बेट में तो ये तो फिक्स है ना कि जनरल सब्जेक्ट जो है 50 नंबर का रहेगा और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का रहेगा, ये तो फिक्स है। अब नंबर को 2 से गुना कर दीजिए चाहे 3 से गुना कर दीजिए, लेकिन सवाल का संख्या तो आपको 50 ही रहेगा ना। तो आपका 50 सवाल रहेगा आपका जनरल सब्जेक्ट से, है ना, और 100 सवाल रहेगा आपका सब्जेक्ट से। तो जब बेट का सवाल का जो है, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि 50 सवाल का जो है आपका डिटेल में आप सिलेबस हमको बताइए कि हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा, ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा, ठीक है, कि इसमें मैथ भी टच होगा, सब कुछ इसमें टच, एक एक दो जो 5-5 सवाल आपको टच किया जाएगा, शिक्षण कला पूछा जाएगा, पेडागोजी भी कुछ टच होगा इसमें। तो क्योंकि जनरल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अब 50 नंबर ये बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट में आप कहीं ना कहीं पिछड़िएगा, अगर यहाँ पे आपका सपोर्ट मिल जाता है तो आपको पात्रता परीक्षा पास करने में कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो ऐसे परिस्थिति में जो है जनरल सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहेगा उसका हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि ये जो बहाली आ रहा है, बेट का विज्ञापन इसलिए नहीं जारी किया जा रहा है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बहाली है, ठीक है, बेट का, वो आपका पूरी तरह से यूजीसी के गाइडलाइन पर टिका हुआ है। यूजीसी के गाइडलाइन जैसे ही जारी होगा वैसे ही जो है आपका बेट का विज्ञापन जो है जारी हो सकता है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।